नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश यादव और वेगा टॉक्स के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है सनाम जद का, जिसका टाइटल है पाकिस्तान डिक्लेयर्स 300 वार्स ऑन इंडिया ओवर कश्मीर, पाक पब्लिक एंग्री रिएक्शन सनाम जद। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानियों को कौन सा एंग्री रिएक्शन है भाई हमारे कश्मीर को लेकर। वीडियो में काफी मजा आने वाला है, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इंडिया की जानिब से एक खबर सामने आई है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो 370 आर्टिकल रिमूव किया गया है उसको रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, जिस पर आज पाकिस्तान। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का धारा 370 के ऊपर कश्मीर में फैसला आया है, उसी के ऊपर पाकिस्तान का जो किराए का समझ रहे हो, किराए का जो वजीर आजम है उसने भाषण दिया है कि 300 से ज्यादा जंगें हम लड़ सकते हैं कश्मीर के ऊपर इंडिया से। 4 जंगें तो आपसे लड़ी नहीं गई, चारों की 4 जंगें आपने हारी हैं। हर जंग में आपने अपना नुकसान किया है। 71 की जंग में आपके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, जो कि विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ा सरेंडर था। वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ा सरेंडर किसी भी मुल्क के द्वारा, किसी भी मुल्क की सेना के द्वारा जो हुआ, वो 93,000 सैनिकों का है। वो पाकिस्तान के नाम के ऊपर है। तो आप सोच ही सकते हैं कितने बड़े बड़े खिताब इन्होंने अपने नाम किए हुए हैं, और वो रिकॉर्ड शायद कभी ना टूटे अब। तो चलिए देखते हैं। के निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमें कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो जंगें लड़ने को तैयार हैं। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो निगरान वजीर आजम हमारे आए हैं, 300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगें तो बाद की बात है ना। पहले तो ये है कि 30 दिनों में, 3 महीने में, 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन तो हुए नहीं। जंगें तो बाद में लड़ी जाएंगी ना। पहले तो अपने मुल्क में आप इंसाफ दें लोगों को। आपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, आज 6 महीने हो चले हैं, निगरान सेटअप बैठा है। आप ये किस कानून के तहत बैठ के ये बयानबाजी कर रहे हैं? इनका तो ये राइट ही नहीं बनता बयान देना। इनका राइट बनता है 3 महीने के अंदर सिर्फ इलेक्शन करवाने। वो काम तो इन्होंने किया नहीं है। अब रहेगी बात 300 जंगों की। मुझे आप ये बताएं कि जंगें वो कौम लड़ती हैं जो एक कौम हो। आज हमारी कौम कहाँ खड़ी है? आप मुझे ये बताएं कि 16 पार्टियां एक पार्टी को दबाने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान की सारी एजेंसियां, जितने भी मुल्क के बड़े कानून और बड़े अदारे और बड़ी इस्टेब्लिशमेंट और बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं सपोज करें, एक मिसाल है कि मैं या मेरा यहाँ पे कुछ खड़ा दोस्त पीटीआई को सपोर्ट करता है, आप यहाँ पे झंडा लगाएं, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो जंगें आप वहाँ लड़ेंगे जाके? पहले अपने लोगों से लड़ लें, फिर उसके बाद आप जंगें भी लड़ लें। ये सारी बयानबाजी और कहने की बातें हैं। इसका ही आपसे पूछने वाली थी कि क्या हम इंडिया से एक भी जंग लड़ने की हालत में हैं? कि हम इंडिया छोड़े, हम अपने आप से जंग लड़ने को मतलब अफोर्ड नहीं करते ना। हमारे मुल्क का आप हाल देखें ना, क्या हो चुका है। हम तो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। पेट्रोल हमारा 150 से लेके अब कहाँ चला गया है। मुल्क की मईशत देखें, कारोबार देखें, इंडस्ट्री देखें, बेरोज़गारी देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि जंगें, देखिए जंगें ना तो पैसों से लड़ी जाती हैं और ना ही जंगें वसाइल से लड़ी जाती। जंग लड़ी जाती है जज्बे से, और वो जज्बा कहाँ से आएगा जब तक हमें कौम ही नहीं होंगे। और हमें कौम बनाने कौन नहीं दे रहा? वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर 75 साल से राज कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आज से साल पहले नवाज शरीफ के ऊपर कितने केसेस थे? आज उसको देखें कि उसके केसेस सारे ख़त्म हो गया ना, वो माफ़ हो गया हर चीज़। यहाँ जो कानून है ना, वो सिर्फ अमीर के लिए नहीं है और सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब को जितना दबा सकते हैं उतना दबा लें आप, जितना उसको जुल्म कर सकते हैं उतना कर लें आप। जंगें तो जंग देखें, हमें जंग लड़ने की ज़रूरत क्या है इंडिया को? हमारे से हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो हैं वो रिजर्व में पड़े हुए हैं। हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं, जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है। हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो, वो भी 26 लाख रुपए की है। आप मुझे ये बताएं, वहाँ की रेशो देखें पढ़ने लिखने की, हमारी देखें, उनका निज़ाम सेहत देखें और हमारा देखें। हमारी जंग इंडिया से क्या बनती है? और वो पागल है कि हमसे जंग करे? जी हाँ, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और देश की तरक्की में अपना योगदान दे।
हम आप जैसे लोगों में जो आप लोगों के यहाँ मदरसे में पढ़ाया जाता है जिहाद करो, कश्मीर को हासिल करना, ये जो पाकिस्तानी चूरन आप लोगों को दिया जाता है ना, आपके बच्चों को दिया जाता है, इसीलिए आप लोगों का देश तरक्की नहीं कर पा रहा और ना ही कभी करेगा। जब तक आप लोग खुद नहीं समझोगे, पाकिस्तानी अवाम खुद नहीं समझेगी, वहाँ के बच्चे नहीं समझेंगे, वहाँ के युवा नहीं समझेंगे कि ये जो पाकिस्तानी चूरन दिया जा रहा है ये तो चूरन है कश्मीरियों का। कश्मीर तो हमारा था ही नहीं, ना हम कश्मीर को हासिल कर सकते हैं। ये तो बस हमें बरगलाया जा रहा है, हमें जिहाद के रास्ते पे चलाया जा रहा है। तो जब तक आप लोग खुद नहीं समझोगे तब तक आप भी नहीं तरक्की करोगे, ना ही आपका मुल्क और आपका देश तरक्की करेगा। अच्छा, आप लोगों ने खबर सुनी होगी, कुछ दिन पहले की बात है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो जम्मू कश्मीर थे 370 आर्टिकल था उसके हवाले से अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा जो 370 आर्टिकल रिमूव किया गया जम्मू कश्मीर से, वो रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस पर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो के निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए अगर हम इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयान पर? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? अब यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, कुछ लोग उनसे पूछें कि भाई यहाँ पे गुर्बत का क्या हाल है, यहाँ पे अमीरी कितनी है, गरीबी कितनी है। मोस्टली लोग यही कहेंगे गरीबी है, लेकिन वहाँ के कश्मीर में जाके देखें, वहाँ पे तो भाई सिविलाइज्ड लोग इतने हैं, वहाँ पे तरक्की इतनी हो रही है। हम लोग क्यों किसी का भला भला ना चाहेंगे? वहाँ का कश्मीर हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर करके हम लोगों ने क्या उनको गरीब बनाना है? वो भाई उनका कश्मीर और हमारे कश्मीर में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत तरक्की वाला कश्मीर है, हमारे में बस क्या है, लोग जाते हैं सड़कें बना देते हैं, टूरिज्म करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई वहाँ पे गुर्बत कितनी है, वहाँ पे घर नहीं है, वहाँ पे गैस की सप्लाई नहीं है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है। इंडिया के कश्मीर के अंदर जाके देखे, स्कूल भी बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके कश्मीर में नहीं है। तो अगर उनका कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है ना, तो ये दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान तरीन एक होगा कि एक मुल्क को दूसरी रियासत एक मिल गई है। तो मैं तो कहता हूँ यही मेरा, जो इंडिया ने कहा है ना कि हम लोग नहीं देना चाहते, तो भाई मैं इंडिया के साथ हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हमें भाई उनका इतना तरक्की याफ्ता कश्मीर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इतनी इज्जत रास नहीं है। अरमान खान, आप क्या कहेंगे? हमारे जो निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दिया, कश्मीर के लिए वो इंडिया से 300 जंगें करने को तैयार है। आपको लगता है कि हम एक भी जंग करने की कंडीशन में हैं? मैडम, ये आपस में ही जंगे काट सकते हैं, एक से काट सकता है, दूसरा दूसरे से काट सकता है, इंडिया कैसे नहीं काट सकता? ये इनके ख्वाब है कि ये इंडिया से जंगे काट सकेंगे। ये कर्जा उतार नहीं सकते हैं, उन्होंने जंगे करनी है। वजीर आजम, हमारे जो निगरान वजीर आजम है, उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान का हाल क्या काट दिया। पेट्रोल देख लें कहाँ पर चला गया, चावल देख लें कहाँ पर चला गया, चीनी देख लें कहाँ पर चली गई है। 60 रुपए की 5 किलो चीनी आती थी, आज 750 रुपए की 5 किलो चीनी आती है। जी, मेरा भी यही कहना कि आप लोग कश्मीर को नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि कश्मीर को हमने जिस लेवल के ऊपर ले आके खड़ा कर दिया ना, उस लेवल के ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर अभी आपको कश्मीर दे दिया जाएगा तो आप उसका बेड़ा गर्क कर दो, आप उसको चला नहीं पाओगे। जो फैसिलिटियां हमने उनको दे रखी, वो फैसिलिटियां आप नहीं पहुंचा पाओगे उनको। तो इसलिए कश्मीर हमारे पास है, हमारे पास ही रहने दो, और पीओके जो आपके पास है वो भी हमें दे दो, क्योंकि वो भी आप लोगों से हैंडल नहीं हो रहा। वहाँ के लोगों को फैसिलिटियां बिल्कुल नहीं मिल रही। पीओके के लोग भी पाकिस्तानियों की तरह ही भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए आप पीओके भी हमें वापस दे दो, हम संभाल लेंगे अपने कश्मीर को। और पहले अपने मुल्क के हालातों सीधे काट लो, फिर कश्मीर की जंग लड़ लेना। कश्मीरियत तुमसे अच्छे रह रहे हैं, तुमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लोड से, हमारे पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी इस टाइम कश्मीर वाले गुजार रहे हैं, जिनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, जिनको आटा सस्ता मिल रहा है, जिनको चीनी सस्ती मिल रही है। उसके बाद हमारे कश्मीरियों से अच्छे कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं, उनको और अच्छी ज़िंदगी उधर गुजारी है। तुम लोग तो पागल हो गए हो कि सोचो भी ना कि तुम लोगों के साथ वो वाले कश्मीर रल जाएंगे, कभी ज़िंदगी में भी नहीं रलेंगे। इवन के तुम लोग अगर उनके हक में फैसला हो जाए ना कि जम्मू कश्मीर वाले पाकिस्तान के हिस्सा बन गए हैं, तो बगैर तो फिर भी नहीं तुम्हारे हक में वो आएंगे। ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना। मगान, इंडियन कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ वैसे ही नहीं आना चाहता। आज़ाद कश्मीर के लोग भी कहते हैं भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं जी हमें भी वो तमाम वसाइल चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहे हैं, आप बॉर्डर खोल दें, हमें इंडिया की तरफ जाने दें। तो मैडम सही है ना, देखें जम्मू कश्मीर में 5G है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, चावल सस्ते हैं, ऑयल सस्ता है। हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या है, आटा महंगा,
5G है ही कोई नहीं, उधर चले जाओ टूर करने चले जाओ सिग्नल ही नहीं आते, घर वाले फोन करी जाएंगे कि हमारा बेटा कश्मीर गया हुआ है तो कोई पता नहीं मर गया या जिंदा है, क्यों सिग्नल ही कोई नहीं है, ना उधर कोई सिग्नल का नेटवर्क का कोई है, कोई चीज़ नेटवर्क की कोई चीज़ खंबे वगैरह लगे हुए हैं, ना कोई कुछ और लगा हुआ है, तो ऐसे नहीं कश्मीर मिलता, कश्मीर कुछ करने से मिलता है। मोदी कुछ कर रहा है तो उसको जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं मोदी सर हमारे जो कश्मीरियों के पास है वो भी खाना चाह रहे हैं, ऐसे तो हमारे बगैरत कौम है जो कहते हैं वजीर आज़म हमारे पे मसलत कर दिए गए हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। हम पहले पाकिस्तान में भूख से तो लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों को अच्छा एजुकेशन का निज़ाम तो दे दें। पता किस चीज़ में लड़ सकते हैं कि यार क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये कुर्सी में बैठ गया ना, अब मैंने ट्राई करनी है इसकी कुर्सी नीचे उतारने की। नहीं हम लोग हमारे हम इस तरह नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ नहीं मैडम ये भाई झूठ बोल रहा है, हम लड़ सकते हैं। इंडिया का जहाज हमारे यहाँ से गुजर गया ना, वो इंडिया का जहाज गुजरा लो जंग शुरू, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की जंग लड़ सकते हैं। ये जो जहाज तुमने रखे हुए हैं ना सब फालतू है। इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी आ गई हुई है ना, वो तुम्हें तो पढ़ाई से जुतियां मार दे, एजुकेशन से तुम्हारे मुंह पर चपेड़े मारे, बाकी हाथ की जंग तो लहदा, तलवारों की जंग तो लहदा, तुम उसके एजुकेशन के बराबर तो आ जाओ, चंद्रयान के लेवल पे तो आ जाओ, जो इसरो का वो उन्होंने किया उसके लेवल पे तो आ जाओ। उसके अलावा मैडम देखा जाए तो वो जो ट्रेन चलाई है उन्होंने जम्मू कश्मीर में, उसको देख लें हमारे इधर क्या चल रहा है, बताएं मुझे, आप बताएं। ट्रेन वो भी खाली लाहौर के हदूद के अंदर ही चलती है, और जिसके अल्लाह अंदर माफ करे मैडम, ऑरेंज लाइन में जो जो हालात वाकयात बने हुए जी हाँ, हमारे यहाँ ट्रेन में काफ़ी डेवलपमेंट की जा रही है। अभी जैसे वंदे भारत है, वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, उसकी फैसिलिटियाँ देख लें, उसकी लुक देख लें, उसकी स्पीड देख लें। और हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन के ऊपर भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। जल्द ही आप लोगों को भारत में बुलेट ट्रेन भी दौड़ती हुई नजर आ जाएंगी। तो हम तो तरक्की कर रहे हैं अपने हिसाब से। और ये भाई सच बोल रहा है कि पाकिस्तान के जो कितने गुर्बत के हाल है, ये कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहा है कि पाकिस्तान के हाल क्या है। कई पाकिस्तानी तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, बस जज्बा है हमारे अंदर, जज्बा, जज्बे से जंग जीतेंगे। तो ऐसे नहीं होता भाई। सच को कबूलना सीखो, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो, तब जाके आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तब जाके आप सोच सकते हैं, तब जाके आपका दिमाग चलेगा कि हमें करना क्या चाहिए जिससे हमारे अंदर सुधार हो, हमारे मुल्क के अंदर सुधार हो। ऐसे नहीं होता, सिर्फ जज्बे से नहीं आप सुधार कर लोगे, हर एक चीज़ जज्बे से नहीं हो जाती। जज्बे के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, और थोड़े अच्छे काम करके दिखाने पड़ते हैं, थोड़े अच्छे काम करने भी पड़ते हैं। अपने एजुकेशन लेवल को ठीक करना पड़ता है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी पड़ती है, अच्छी एजुकेशन देनी पड़ती है। और ये सब आप लोगों से होता नहीं है। अपने बच्चों को तो आप लोग जिहाद सिखाते हो। रहे हैं। तो इस वक्त हमारे निगरान वजीर आज़म ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमें कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो जंगें लड़ने को तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर तो अंदरूनी इंटरनल जो है जंगें लड़ी जा रही हैं, क्या हम इंडिया से जंग रखने की इस वक्त हिम्मत और ताकत रखते हैं? ये सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इसका मैंडेट नहीं है। सही। इसका मैंडेट सिर्फ ये है कि डे टू डे अफेयर्स जो हैं सिर्फ उनकी हद तक जो है ना, जो पॉलिसी बनाएं या उस पर काम करें। और मेन तो इनका मैंडेट ये है कि इलेक्शन जब हो रहे हैं 8 तारीख तक, जो डिले हो गए, पहले नवंबर में होना था, अब फरवरी में हो रहे हैं, ये इलेक्शन की हद तक अपने आप को महदूद रखें। इतने बड़े फैसले जो है ना, इनको करने का इख्तियार नहीं है। और आपने ये दुरुस्त कहा कि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बाहर से जो है जो रोज़ देखें कि मुल्क में धमाके हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, पॉलिटिकली जो है आपस में हम दस्तों गिरेबां हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोग इंतहाई परेशान हैं। अगर इनको कुछ करना है तो कम से कम इस जो है इस साइड पर जाएं तो देखें कि लोग महंगाई का शिकार हैं, परेशान हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं, बहुत लोगों का बहुत बुरा हाल है। इस तरफ जाएं। और इनको ये किसी ने हक नहीं दिया कि इतने बड़े बड़े फ़ैसले ये करें। ये जो फ़ैसले हैं कि कश्मीर से पे हमने 1000 साल जंग लड़नी है कि 300 साल जंग लड़नी है, जो मौजूदा गवर्नमेंट 2-3 महीने में आएगी उस पर ये छोड़ दें, ये उनका काम है। लेकिन सर, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपको लगता है कि कश्मीर के लिए हमें लड़ना या इस तरह के बयान देना ठीक रहेगा? और कश्मीर हमने हासिल करके करना क्या है? मैं ये समझता हूँ, देखें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फ़ैसला किया है 370 आर्टिकल पर, जिसमें
उनकी इंडिपेंडेंट जो हैसियत थी, पार्टीशन जब हुई है तो कश्मीर का जो महाराजा था, जो गवर्नमेंट थी उधर, उन्होंने इसी शर्त पर उनको ज्वाइन किया था इंडिया को कि हमें आप जो है ना सॉवरन जो है ना वो एक स्टेट समझा जाएगा, सिर्फ दिफा और ख़ारजा के जो उमूर होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के पास होंगे, अदरवाइज़ हम इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे हमारा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में है कि हम जाके वहाँ ना इलेक्शन लड़ सकते हैं उनकी असम्बली का, और ना ही हम कोई प्रॉपर्टी जो है वहाँ ख़रीद सकते हैं। वहाँ हमें जो महदूद जो है वो उसमें जो उनको हमें राइट्स हैं, और इसी तरह वहाँ पर थे तो देखें 370 वो उन्होंने ख़त्म करके इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा इंतहाई गलत एक फ़ैसला है, इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बीजेपी की टोडी बनी हुई है, और पहले भी उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में जो फ़ैसला किया है वो आपके सामने, सबके सामने है। राम मंदिर अब बनने जा रहा है, बाबरी मस्जिद 370 जो है हटाया है वो बहुत ही सही फैसला किया गया। अगर कश्मीर में तरक्की करनी है तो उसके लिए फैसला उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वो 370 कोई परमानेंटली नहीं था, वो एक टेम्परेरी लगाया गया था। मेंशन है, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टेम्परेरी लगाया गया था कि किन्हीं कारणों की वजह से लगाया गया था, और अब जब वो कारण नहीं रहे हैं, वो दिक्कतें परेशानियां नहीं है, तो हमने हटा दिया, हमारी गवर्नमेंट हटा दिया। जब उसकी ज़रूरत नहीं रही 370 की तो हम लोगों ने हटा दिया। अब कश्मीर के लोग भी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं, सभी अपने खुशी से रह रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। आप लोगों को क्यों इतनी तकलीफ होती है 370 के ऊपर? आप लोगों से अपने मुल्क जो में जो फजीयत फैली हुई है वो तो आप लोगों से समेटी नहीं जाती। अपने मुल्क के बारे में तो आप लोग सोचते नहीं हो, कश्मीर कश्मीर करते हो। 370 के बारे में जो हटाया वो बहुत गलत फैसला था। क्यों गलत फैसला था भाई? हमारा मुल्क है, हम जो मर्जी फैसला ले। और कश्मीर के दस्तावेज हमारे पास है। आपके पास कौन से दस्तावेज है जिसपे आप दावा करते हो कि भाई हम 300 कश्मीर हमारा है? आप कोई दस्तावेज तो दिखाओ। यूएन काउंसिल में जाते हो आप, पूरी दुनिया में चिल्लाते हो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर करते हो। अरे कोई एक दस्तावेज तो आपके पास होगा कि कश्मीर आपका है नहीं बस। कि ना इस वक्त हम 1 इंच कश्मीर का हम लेने की पोजीशन में है, और या 1 इंच जगह जो है वो इंडिया लेने की पोजीशन में है। तो बेहतर हमारे लिए ये होगा कि हम मिल बैठ के जो है इस पर करें। बल्कि मुशर्रफ के दौर में, हालांकि मुशर्रफ के दौर में ये फैसला हो गया था, और तकरीबन ये पाया तकमील तक पहुंच चुका था कि जो मकबूजा कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहे, और जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हमारे पास हैं वो हमारे पास रहें। और आपस में अलबत्ता ये है कि कश्मीरियों को जो है ना आज़ादाना आमदोरफ्त का जो है ना इजाज़त होना चाहिए, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, और उनकी जो ट्रेड है एक दूसरे के साथ वो ट्रेड करें ताकि वो मिलजुल के बैठें। यही हल है मैं समझता हूँ, अदरवाइज़ इसका कोई हल नहीं। हम 75 साल से ये है कि हमने सिर्फ जो है ना वो रट लगाई हुई है। कश्मीर में भुट्टो साहब ने भी कहा मैं 1000 साल जंग लड़ूंगा, जो भी कोई आता है ना वो बुलंद बाग दावे करता है, और अब मैं नहीं समझता कि ये इसका कोई फ़ायदा है। तो बेहतर यही होगा कि हम मिल बैठ के उनके साथ कोई इसका तस्वीर करें, और जो कश्मीरी हैं दोनों साइडों को उनको मौका दें कि वो आज़ादाना तौर पर आ जा सकें, और ताकि जो और इससे बेहतर जो है मुनासिब इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि अभी जो हमारी ट्रेड है, हम इंडिया से इस वक्त ट्रेड नहीं कर रहे, ट्रेड पर पाबंदी है, लिमिटेड चीज़ें आ रही हैं, कुछ दवाई। इमरान खान साहब ने ख़त्म की थी ना कश्मीर के, और ट्रेड हम लोगों ने आप लोगों से करनी भी नहीं है। हम खुश हैं अपनी जगह पे। हम बाकी जो मुल्क हैं बाहर अपने ट्रेड्स कर रहे हैं, और गैर मुल्क और दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम उसमें खुश हैं, और अच्छी कमाई हम लोग कर रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप लोगों से ट्रेड्स नहीं करनी हमने। आप लोगों से ट्रेड शुरू होगी, फिर आप लोग ट्रेड्स के जरिए आतंकवाद फैलाने की कोशिश करोगे हमारे मुल्क में, ठीक है? हम ही से कमाओगे, और हमारा ही पैसा आप हमारे ही मतलब मुल्क में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में लगाओगे। तो उससे बढ़िया कि नहीं भाई, हम अपने देश में खुश हैं, अपने देश में खुश रहो। आप कहीं अलग जाके अपना व्यापार करो, कहीं अलग जाके ढूंढो, हमने आपसे ट्रेड नहीं करनी। मुद्दे को लेकर कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए सूरत हाल पता है क्या है? सूरत हाल ये होती है कि नवाज शरीफ ने कोशिश की कि ट्रेड करने की, ठीक है जी, उसकी हुकूमत का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। देखें अब ये है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसका नहीं पता चलता, किसी वक्त वो ये कह रही होती है कि हमें आपस में ट्रेड करनी चाहिए,
और किसी वक्त कहते हैं कि जी नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होता। अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जितनी चीज़ें आ रही हैं, इंडिया से अगर डायरेक्ट मेडिसिन आए, रॉ मटेरियल आए, सब्जियां इवन आए, अगर आप देख लें आटा वहाँ 30-40 रुपये, यहाँ 170-80 रुपये, प्याज वहाँ हमारे यहाँ 150 रुपये हो गई है, टमाटर 100 से ऊपर है, वहाँ 20-20 30-30 रुपये में, वहाँ एक कॉमन मैन 40-50 रुपये में बेहतरीन खाना खा लेता है, हमारे यहाँ 150-200 रुपये में एक बंदा खाना खाता है। तो अगर ये ट्रेड भी ओपन हो जाए तो ये दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, सूरत हाल होगी। दोनों मुल्कों को फायदा नहीं होगा, बस सिर्फ आपका ही फायदा होगा। हम लोगों को पाकिस्तान से ट्रेड करके कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता था, ठीक है, लेकिन एक पड़ोसी मुल्क के होने के कारण चलो हम लोग ट्रेड कर लेते थे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इन पाकिस्तानियों की बातें कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ये लोग बहुत ही जाहिल कौम है, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ मैं, इस्लाम की और मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि इतनी जाहिल कौम है कि इन्होंने ट्रेड बंद कर दी भाई इंडिया से कि भाई जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं मतलब करेंगे। अपनी आवाम को मतलब ये लोग ये ऐसे बताते हैं कि हमने इसलिए बंद किया कि कश्मीर जब तक का फैसला नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं चालू करेंगे। ओ भाई तुमसे ट्रेड करना ही कौन चाहता है? और ट्रेड ना करने से सबसे बड़ा नुकसान तो आप ही लोगों को हुआ। आप अपनी आवाम को नई चीजें मुहैया करा पा रहे हो, अपनी फैसिलिटियां नहीं दे पा रहे हो। आलू प्याज हर एक चीज के दाम महंगे हो गए आप लोगों के यहाँ से। टमाटर हमारे यहाँ जाते थे तो आप लोगों के यहाँ महंगे हो गए, प्याज जाता था हम लोगों के यहाँ से आपके यहाँ तो वो महंगा हो गया आपका। कमाल है। तो इससे तो नुकसान तो आप ही का हुआ ना। अगर ट्रेड चल रही होती, ट्रेड कर रहे होते तो हमारे यहाँ से चीजें आप लोगों के यहाँ जा रही होती, सही रेट पे आप लोगों को चीजें मिलती, तो आप अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको भी आप सही रेटों पे चीजें पहुंचा सकते थे। तो इससे आप लोगों का ही फायदा था और आप लोगों का ही नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके, हमारा नहीं। हमारी ट्रेड चल रही है, हम अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हमारा मुल्क बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है हमारा भारत। अब हम तीसरे की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है साल 1.5 साल 2 साल में हम वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाए। और आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो ये देखो। तो आप लोग जिस गलत फहमी में रहते हैं उस गलत फहमी को आप अपने दिमाग से निकालिए और अपने मुल्क के ऊपर ध्यान दीजिए, कश्मीर के ऊपर नहीं। मैं इन पाकिस्तानियों से, इन जाहिल पाकिस्तानियों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने मुल्क के ऊपर ध्यान दें, कश्मीर और इंडिया के ऊपर नहीं। हमसे कंपैरिजन मत करें और कश्मीर कश्मीर करना बंद करें और पीओके हमें वापस करें। बस इतनी सी गुजारिश है पाकिस्तानियों से। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों बस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।